एक समय की बात है, हरे भरे जंगल में पक्षियों का एक जीवंत समुदाय पनप रहा था। सभी रंगों, आकृतियों और आकारों के पक्षी एक साथ सद्भाव में रहते थे, अपने गीत, घोंसले के स्थान और आसमान की कहानियां साझा करते थे। उन्होंने उड़ान के उपहार का जश्न मनाया, इससे मिली आज़ादी को संजो कर रखा। इन पक्षियों में परसिवल नाम का एक गौरवान्वित मोर था, जो अपने शानदार पंखों और सुंदर अकड़ के लिए जाना जाता था। परसिवल का मानना था कि उसकी सुंदरता उसे अन्य पक्षियों से श्रेष्ठ बनाती है, और वह बड़े गर्व के साथ अपने पंखों का प्रदर्शन करता था। वह अक्सर अपनी सुंदरता के बारे में घमंड करता था, यह सोचकर कि यह उसकी योग्यता को परिभाषित करता है। एक दिन प्रवासी पक्षियों का एक झुंड आश्रय और पोषण की तलाश में जंगल में आया। वे अपनी लंबी यात्रा से थके हुए थे और इस नई भूमि में सांत्वना पाने की आशा कर रहे थे। इन पक्षियों ने अनगिनत चुनौतियों का सामना करते हुए विशाल महाद्वीपों की यात्रा की थी और एकता और करुणा के महत्व को सीखा था। प्रवासी पक्षियों के नेता ईजेकील नाम का एक बुद्धिमान और विनम्र ईगल परसिवल के पास पहुंचा और उससे सहायता मांगी। प्रिय परसिवल, हमने बहुत दूर तक यात्रा की है और हमारे झुंड को आराम और भोजन की आवश्यकता है। क्या आप हमें इस जंगल में सुरक्षित आश्रय के लिए मार्गदर्शन कर सकते हैं? अहंकार से भरे परसिवल ने अनुरोध का उपहास उड़ाया। मैं आप जैसे सामान्य पक्षियों के समूह की मदद करने में अपना समय क्यों बर्बाद करूं? मैं इस जंगल का सबसे सुंदर प्राणी हूँ और मेरे पंख इतने कीमती हैं कि ऐसे तुच्छ मामलों के लिए उनका उपयोग नहीं किया जा सकता। परसिवल के अहंकार से अप्रभावित ईजेकील ने अपनी आवाज में बुद्धिमत्ता के साथ उत्तर दिया। दृष्टिकोण, सच्ची सुंदरता किसी की उपस्थिति में नहीं बल्कि दूसरों के प्रति दिखाई जाने वाली दया और करुणा में निहित है। यह पंख नहीं है जो आपके मूल्य को परिभाषित करते हैं, बल्कि आपके कार्य और आप दूसरों को कैसा महसूस कराते हैं। याद रखें, सच्ची महानता उन लोगों की मदद करने में है। जरूरत अन्य पक्षी प्रत्याशा में देख रहे थे, उम्मीद कर रहे थे कि परसिवल विनम्रता अपनाएगा और थके हुए झुंड की मदद करेगा। फिर भी परसिवल के घमंड ने उसे अंधा कर दिया और उसने ईजेकील और प्रवासी पक्षियों से मुंह मोड़ लिया और अपनी स्वयंघोषित महिमा का आनंद लेना जारी रखा। दिन हफ्तों में बदल गए और प्रवासी पक्षियों को भोजन और सुरक्षा पाने के लिए संघर्ष करना पड़ा। उनके पंखों की चमक फीकी पड़ने लगी और उनके पंख थकावट के कारण कमजोर हो गए। उन्हें निराशा का बोझ महसूस हुआ और उन्होंने हार मानने का विचार किया। लेकिन जैसे ही आशा धूमिल हो रही थी, अचानक हवा का एक झोंका जंगल में घूम गया, जिसमें धुनों की एक सिम्फनी थी जो थके हुए झुंड के दिलों में गूंज रही थी। मधुर स्वर आशा की किरण की तरह थे, जो उन्हें उनके स्रोत के करीब ला रहे थे। वे आश्चर्यचकित रह गए जब उन्हें एक छिपा हुआ उपवन मिला, जो रसीले फलों वाले प्रचुर पेड़ों से भरा हुआ था और क्रिस्टल स्पष्ट पानी से भरी एक चमकदार झील थी। यह उनकी थकान से अछूता एक स्वर्ग था और एक अभयारण्य था जिसने उनकी ताकत को बहाल किया। इस स्वर्ग के केंद्र में परसिवल खड़ा था, उसके शानदार पंख अब उलझे हुए और सुस्त हो गए थे। जिस घमंड ने उसे एक बार निगल लिया था, उसकी जगह अफसोस और अकेलेपन की गहरी भावना ने ले ली। प्रवासी पक्षियों की पीड़ा देखकर उसे अपने आत्मकेंद्रित अस्तित्व की शून्यता का एहसास हुआ था। अपने पिछले कार्यों से विनम्र होकर परसिवल ईजेकील के पास पहुंचा, उसकी आवाज पश्चाताप से भरी थी। प्रिय मित्र, मैं अपने घमंड में अंधा हो गया था और सभी प्राणियों के दिलों में निहित सच्ची सुंदरता को पहचानने में असफल रहा। अब मैं निस्वार्थता और एकता के महत्व को समझता हूँ। कृपया मेरी गहरी क्षमायाचना स्वीकार करें और मुझे सृजन में अपने झुंड में शामिल होने की अनुमति दे। एक बेहतर दुनिया। यहेजकेल, उसकी बुद्धिमान आंखें क्षमा से चमक रही थी। उसने अपने पंख फैलाए और परसिवल को गले लगा लिया।
इस परिवर्तन को देख रहे अन्य पक्षियों ने खुले पंखों और गर्मजोशी से अपने समुदाय में परसिवल का स्वागत किया। साथ में उन्होंने अपनी कहानियां, गीत और यह ज्ञान साझा किया कि सच्ची सुंदरता करुणा से उत्पन्न होती है।